अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी सास की है जो अपनी बहू को देवर से निकाह करने पर मजबूर करती है। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई और उसने ऐसा क्यों किया, वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। न्याज मेरा चचाजाद था, मेरी उससे बहुत बनती थी। एक दिन सुना कि उसकी मंगनी हो रही है। मुबारकबाद दी तो हंस पड़ा, कहने लगा, देखो तो जमाने का सितम, कायनात, कि मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं और खुद ही लड़की पसंद करके आ गए। मैंने सवाल किया, अच्छा, जिससे मंगनी हो रही है उसका नाम तो बता दो। अम्मी अब्बू ने लड़की पसंद की है, नाम भी उन्हीं से पूछ लो, मुझे नहीं मालूम। वाह, कैसे सीधे और भोले हो, ऐसे फर्माबरदार बेटे खुदा सबको दे। बहरहाल बात हंसी में उड़ गई। फिर सुना कि न्याज की मंगनी नासरा नामी लड़की से हो गई है। मंगनी में अम्मी अब्बू गए, मैं ना गई कि इम्तिहान हो रहे थे। मंगनी के 6 माह बाद ही शादी की तारीख रख दी गई। सारे घर में जैसे बहार आ गई। शादी की तैयारियां होने लगीं। चची अम्मी को हमरा लेकर बार बार बाजार के चक्कर लगाने लगीं। बरी भी अच्छी बनाई थी, क्योंकि सुना था कि लड़की बहुत सा जहेज ला रही है। वो दिन भी आ गया कि शादी धूमधाम से हो गई। नासरा अपने साथ वाकई जहेज का बहुत भारी सामान लाई थी। उन लोगों ने शायद ये सोचकर इतना बहुत सा जहेज अपनी लड़की के साथ कर दिया था कि उनकी लड़की अपनी जिंदगी ससुराल में आराम से गुजार सके और कोई उसको थोड़ा जहेज होने का ताना ना दे सके। उन दिनों बाज घरानों की तरह हमारे यहाँ भी जहेज की बड़ी अहमियत थी। यानी लड़की अगर कम जहेज लाए तो उसको ताने दिए जाते, यूं ही दुल्हन की जिंदगी बर्बाद करके रख दी जाती और उसको हद दर्जा बेसुकून कर दिया जाता था। माजी में इसकी चंद मिसालें हमारे खानदान में भी मौजूद थीं कि कभी लड़की कम जहेज की वजह से वापस कर दी गई और कभी बहू को महज इस वजह से तलाक दे दी गई कि जहेज दुल्हा वालों के शायान शान ना था। शायद लड़की वालों ने हमारे खानदान की साबका रिवायात के बारे में सुना था, तभी नासरा भाभी अपने साथ बहुत सारा सामान मैके से लाद कर ले आई थी। कुछ अरसे तक तो बड़ी वाहवाह हुई। हमारी चची हर किसी को अपनी बहू का जहेज बड़े फख्र से दिखाती थी और कहती थीं, देखो जी, मैं किसी ऐसे वैसे घराने से लड़की उठा नहीं लाई हूं, खानदानी लोगों के यहां रिश्ता किया है। हालांकि हकीकत में नासरा के वालिदैन बेचारे गरीब लोग थे। अलबत्ता उसका एक मामू बहुत अमीर था और खुशकिस्मती से नासरा को उसी ने पाला पोसा था। यह सामान भी उसी का दिया हुआ था, क्योंकि वो नासरा को अपनी औलाद की तरह चाहता था। न्याज भाई इन बातों से बेनियाज अपनी खुशियों में गुम हो गए। नासरा समझदार लड़की थी। उसने आते ही अपने शौहर का दिल मोह लिया और उसको अपना गिरवीदा बना लिया। दोनों आपस में खुश व खुरम थे और जहां मियाँ बीवी में मोहब्बत हो, दूसरी बातें बेमानी हो जाती हैं। न्याज भाई ने अपनी दुल्हन को बहुत आराम से रखा हुआ था और उसका बहुत ख्याल करते थे। उनमें कोई इख्तलाफ ना हुआ और काबिले रश्क जिंदगी गुजारने लगे। भाई पहले बिजनेस करते थे, बिजनेस में खसारा हो गया तो कारोबार बंद करके बाकी सरमाई से बस खरीद ली और लंबे रूट पर चलने लगे। बस ड्राइवर 2-3 बदले गए, किसी ने खातिर खा कमा कर न दिया। नाचार खुद ही अपनी बस चलाने का फैसला कर लिया। अब वो खुद एक शहर से दूसरे शहर अपनी बस पर चलते थे। एक रोज वो कराची से हैदराबाद मुसाफिर लेकर जा रहे थे कि रास्ते में एक अड्डे पर उनका एक बस ड्राइवर से झगड़ा हो गया। उस शख्स ने तैश में आकर लारी अड्डे पर ही न्याज भाई के सर पर लोहे की राड दे मारी। इस जरब से वो कोमे में चले गए और फिर होश में ना आ सके। बाद में उनका इंतकाल हो गया। ये खबर खानदान में जंगल की आग की तरह फैल गई, क्योंकि न्याज भाई थे ही इतने अच्छे कि सब उनसे मोहब्बत करते थे। वो कई गरीब घरानों की मदद करते थे। उनका असर व रसूख भी था। वो आला अफसरान से राब्ते में रहते। इनके हुस्न अखलाक की वजह से बड़ा आदमी भी उनसे एहतराम से बात करता था। बासर होने के बावजूद उन्होंने कभी किसी को तंग ना किया। हर ज़रूरतमंद के साथ खुश असलूबी से पेश आते थे। हमारे घर में उनके इंतकाल के सबब सफ़े मातम बिछ गई। नासरा भाभी की तो हालत गैर थी। न्याज उनके शौहर ही नहीं, महबूब भी थे, जो अचानक एक जालिम के वार से उनकी दुनिया से रुखसत हो गए थे। ये हादसा ना था, ये एक जान निकालने वाला सानेहा था। मौत ने उनके सर से दुपट्टा खींच लिया था। वो बाल खोले नंगे सर बैन कर रही थीं।
उनकी भरी बहार सी जिंदगी को किसी की नजर लग गई थी। कोई लुटेरा अचानक आकर उनको मुफलिस कर गया था। अभी हम इस हादसे से संभलने भी ना पाए थे कि अजीब वाकया हुआ। भाई नियाज की वफात के 4 माह बाद ही चचा जान के घर हमने झगड़े की आवाज सुनी। यूं तो अम्मी जान चचा के घर बेधड़क आती जाती थीं, लेकिन वो उनके घरेलू झगड़ों में न पड़ती थीं और न उनकी बहू के मामलात में दखल देती थीं। जब कई रोज तक झगड़ा होता रहा तो अम्मी से रहा ना गया और वो उनके घर चली गई। नियाज के 3 छोटे भाई और भी थे, लेकिन उनकी आदत और सोच अपने बड़े भाई से मुख्तलिफ थी। भाइयों की तबीयत में लालच था, लेकिन नियाज भाई ऐसे न थे और अब ये लालच का करिश्मा था कि उनके घर में झगड़ा हो रहा था। पता चला कि उनकी नजर भाभी के कीमती सामान पर है। इस खदशे के तहत कहीं नासरा भाभी बेवगी के बायस उनका घर छोड़कर न चली जाएं। सास उनको मजबूर कर रही थी कि वो किसी एक देवर से निकाह कर लें, इसके बाद ही वो उनको मैके जाने की इजाजत देंगी, वरना नहीं। जबकि नासरा भाभी का कहना यह था कि मैं किसी देवर से कभी ज़ौजियत का रिश्ता ना जोड़ूंगी, क्योंकि तीनों को मैं छोटे भाइयों जैसा समझती हूं। इनमें से किसी से भी निकाह करना मेरे बस की बात नहीं। जबकि हमारी चची दरपे थी कि तुम इस घर की बहू हो और बहू बनकर ही रहोगी। तुमको इस घर में आइंदा भी किसी न किसी से निकाह करके ही रहना होगा। नासरा ने बहुत कहा कि वो इस घर में अपने मरहूम शौहर की बेवा की हैसियत से ही रहती रहेंगी, क्योंकि बच्चों का रिश्ता मौजूद है। दूसरी शादी का बहरहाल वो इरादा नहीं रखती। दरअसल नासरा भाभी को नियाज भाई से इतनी मोहब्बत थी कि वो बाकी जिंदगी उन्हीं की याद में गुजार देना चाहती थी। तभी दूसरी शादी का सोचना महाल था उनके लिए। वो उस घर को छोड़कर भी जाना ना चाहती थीं कि 3 बच्चों का साथ था, लेकिन हमारी चची के दिल में ना जाने क्या खौफ था कि वो बहू को किसी पल चैन ना लेने दे रही थी। अम्मी अब्बू ने समझाया, मगर चची की समझ में कुछ ना आया। अब ये उनके घर का मामला था, कोई क्या कर सकता था। उधर बेवगी के बाद नासरा भाभी एक बार भी मैके ना गई थी। इद्दत की मुद्दत खत्म हो जाने के बाद उनके मैके वाले लेने आए कि उनकी अफसुर्दा बेटी चंद दिन मैके में गुजार ले, शायद उनके दुखी जी को करार मिले। चची ने बहू को जाने की इजाजत ना दी, और जब भाई के मैके वालों ने ज्यादा इसरार किया तो चची ने कहा, ठीक है, अपनी बेटी को ले जाना है तो ले जाओ, हम बच्चे ले जाने ना देंगे। इस पर नासरा ने अपने वालदैन को समझा बुझाकर वापस भेज दिया कि ठीक है, ये मेरा घर है, जब सास इजाजत देंगी तभी मैके जाऊंगी। यूं साल गुजर गया। नासरा भाभी पर आफरीन है कि सास का हर तरह से ख्याल रखती थी, मगर हमारी चची के दिल में कदूरत आ चुकी थी। उन्होंने एक नया मुतालबा शुरू कर दिया। ठीक है, तुम देवर से निकाह नहीं करना चाहती, मत करो, मेरे भांजे से कर लो। उसको तो भाई नहीं गर्दानती, लिहाजा मेरे भांजे शुएब से निकाह करने में कोई कबाहत नहीं है। इस तरह बच्चे तो हमारे कंट्रोल में रहेंगे। नासरा भाभी ने यह कहकर इस रिश्ते को भी रद्द कर दिया कि मुझको सिरे से शादी करना ही नहीं है। चची ने बहू के इनकार पर कान न धरे। उन्होंने शुएब को अपने घर में रख लिया। जब उनका ये भांजा घर ही में क़याम पजीर हो गया तो जाहिर है कि बहू से भी उसका वास्ता पड़ता था। नासरा अच्छे किरदार की थी, वो उसको छोटा भाई समझकर उसका ख्याल रखने लगी। जाहिर है कि सास का भांजा था, उसकी मेहमानदारी भी करनी थी। शुएब भी नासरा भाभी की इज्जत करता और उनका ख्याल रखता, बाहर के काम कर देता और कहा मानता। दोनों को इस अमर का इल्म न था कि चची के जहन में क्या खिचड़ी पक रही है। एक दिन चची ने शोर मचा दिया कि बहू उनके भांजे से गलत मरासम उस्तवार कर रही है। उसने कमसिन लड़के को अपने जाल में फंसाया है। साथ ही उसने उस लड़के से ऐसी बातें कहलवा दी जो ठीक ना थीं। अफसोस के शुएब भी खाला की बातों में आ गया। इस बहतान पर घर के सारे मर्द नासरा के खिलाफ हो गए और उसे धमकियां देने लगे। उन्होंने शुएब को भी घर से चलता कर दिया। हम तो चची की नीयत जानते थे कि उन्होंने कहानी बनाई है, लेकिन वही बात है ना कि मुआशरे में हर कोई ताकतवर का साथ देता है, मजलूम का साथ कोई नहीं देता। यही बात थी कि अम्मी अब्बू तमाम ज्यादतियां देखकर भी नासरा भाभी की तरफदारी ना कर पा रहे थे, क्योंकि बरादरी का मामला था। हम तो समझ चुके थे कि नासरा भाभी का सामान बहुत है और कीमती भी है, और चची इस सामान को हाथ से निकलने देना नहीं चाहती। इस वाक़े के बाद ससुराल वालों ने उनका जीना हराम कर दिया, यहाँ तक कि उनको खाने को कोई ना पूछता था। वो दोपहर भूखी रहती या 3 पहर, किसी को परवाह न थी। अगर अम्मी या कोई पड़ोसन उनको भूखा पाकर खाना देती तो उनको बुरा भला कहती कि हम जलाद हैं क्या जो तुम घरों से खाना पहुंचाने आ जाती हो और हमारी बदनामी कराती हो, शायद ये तुमसे खाना मांगती है।
नासरा भाभी मुझे बताती थीं कि सास उसको वाकई खाना नहीं देती, वो भूखी रहती है। रात को जब सब सो जाते तो किचन में जाकर जो मिल जाए खा लेती है। अगर बच्चे खाना बचा दें तो उसको खाकर आधी भूख मिटा लेती। झगड़ा इस वजह से नहीं किया कहीं ये बच्चे इनकी नजरों से ओझल न कर दें। चची ने एक होशियारी की कि ये खबर सारे मोहल्ले में फैला दी कि नासरा किसी को पसंद करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है, जबकि हम जानते थे कि भाभी सिरे से दूसरी शादी करना ही ना चाहती थी। सारा झगड़ा यही तो चल रहा था। लेकिन चची अब इस मिशन पर आ गई थी कि नासरा मोहल्ले वालों की नजरों में जलील हो जाए और लोग इससे हमदर्दी करना छोड़ दें। उन्होंने ये भी ना सोचा कि इस तरह तो हमारी बदनामी होगी। नासरा भाभी को रोने से काम रह गया था, वो सूख कर कांटा हो गई। मैं के कब की चली जाती, मगर बच्चों की मोहब्बत उनके पांव की जंजीर बन गई थी। तभी वो सास और देवरों के दबाव में थीं, जो खुद को उनके बच्चों का सरपरस्त बताते थे और उनके अखराजात उठा रहे थे। जबर की एक हद होती है। अब भाभी ने सोचना शुरू कर दिया कि कैसे यहां से निजात पाएं और बच्चों को भी साथ ले जाएं, क्योंकि वो बच्चों के बगैर ना रह सकती थी। उन्होंने हमारे घर आकर अपने वालिदैन को फोन किया। 2 साल से वो मैके न गई थी, अब खुद पर काबू ना रहा था। फोन सुनते ही उनके वालिदैन आ पहुंचे। वो तो महज नासरा भाभी के रोकने से रुके हुए थे। उनके साथ भाभी के वो मामू भी थे जिन्होंने उनको बचपन में गोद लिया था। मामू समझदार थे। उन्होंने मोहल्ले के 2 मुअज्जज हजरात से राब्ता किया और उनको साथ ले आए और कहा कि मेरी भांजी को ससुराल वाले मैके जाने से रोकते हैं, अब हम उनको लेने आए हैं और जहेज समेत लेकर जाएंगे। चची ने देखा कि ये लोग सामान भी उठाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने नासरा के बच्चों को फौरन बेटी के घर भिजवा दिया और कहा कि सामान ले जाओ या फिर बच्चे ले जाओ। बच्चे ही तो भाभी की मजबूरी थे और चची ने फौरन उनको निगाहों से ओझल कर दिया था। नासरा के मामू ने कहा कि बच्चे उनके भी हैं और तुम्हारे भी। इसका फैसला मुअज्जज मोहल्लेदार करेंगे। मोहल्लेदार हजरात ने यह फैसला किया कि चंद दिन बच्चे माँ के पास रहेंगे और चंद दिन दादी के पास। अलबत्ता सामान नासरा के जहेज का है, वो अपना सामान ले जा सकती है। यूं ट्रक पर भाभी का सामान रख दिया गया। वालिदैन अपनी बेटी लेकर चले गए और बच्चे दादी के पास रहने दिए गए। फैसले के मुताबिक उनको 15 दिन दादी के पास और 15 रोज माँ के पास रहना था। भाभी का बड़ा लड़का बामुश्किल 5 बरस का था और अभी स्कूल जाना शुरू ना किया था। बाकी 2 उससे छोटे थे, ये माँ के बगैर नहीं रह सकते थे। अम्मी अब्बू ने चची को समझाया कि अनकरीब बच्चों को स्कूल भी जाना है, ये किस तरह 15 रोज इधर और 15 रोज उधर रहेंगे। बच्चों की तालीम मुतासिर होगी। इतने छोटे बच्चों पर जुल्म मत करो। छोटे बच्चों को माँ से जुदा ना करो, क्योंकि कानून और दीन भी इस बात की इजाजत नहीं देता। जबकि अभी तक नासरा ने दूसरी शादी भी नहीं की थी। अगर वो दूसरी शादी कर लेती तब तो तुम मुझसे बच्चों को छीन लेने का जवाब भी रखती थी। इस पर हमारी चची ने यही जवाब दिया कि ठीक है, अगर हम कानूनी तौर पर बच्चे रखने के हकदार नहीं हैं तो वो कोर्ट से जाकर ले लें। उनके मामू से नासरा का तड़पना देखा नहीं जा रहा था। 15 रोज बाद वो बच्चे लेने आए तो उन्होंने उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। तभी वो मेरे अब्बू के पास आए। उन्होंने कहा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अपने भाई को समझा सकता हूं, मगर उनकी बीवी से बात मनवाना मेरे बस में नहीं। ये सारा फसाद डाला हुआ ही मेरी भावज का है। आप सरपरस्ती का केस डाल दें। भाभी नासरा के वालिद और मामू गार्डियनशिप का केस इस वजह से डालना नहीं चाहते थे कि मुकदमे लड़ने में जो खारी थी वो भी एक अजाब था। कुछ खबर न थी कि इंसाफ मिले ना मिले और कितनी मुद्दत तक ख्वारी भुगतनी पड़ जाए। उधर नासरा भाभी खौफजदा थीं कि जिद्दी दादी की वजह से कहीं उनके बच्चे मर खप ही ना जाएं, क्योंकि उनकी सही देखभाल तो सिर्फ माँ ही कर सकती थी। दादी को तो बस सामान का लालच था। नासरा ने वालिदैन से कहा कि आप मेरी सास को सारा सामान वापस कर दें और मेरे बच्चे उनसे ले आएं। पहले तो वो लोग राजी ना हुए, लेकिन जब सबसे छोटे बच्चे की बीमारी के सबब मौत वाक़ई हो गई और इत्तला भाभी के मैके हुई तो वो रोते पीटते आ पहुंचे और 2 दिन बाद उन्होंने सामान का ट्रक भी चची को पहुंचा दिया। जब सारा सामान ट्रक से उतार लिया गया तो चची ने बहू से हार मान ली और दोनों बच्चे उनके हवाले किए कि अब खुद भी वो उनको संभालने से मुश्किल में थी। नासरा सिर्फ 3 दिन ससुराल में रही। जाते हुए उसने कहा, बहू तुम मुझको लालची मत समझना, चूंकि ये सामान तुम्हारे बच्चों की अमानत थी तभी हमने रख लिया है। जब ये बड़े होकर हमारे पास आएंगे तो अपना सामान ले जाएंगे। ये अजीब सी मंतक थी। उनकी बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। वक्त गुजरता गया।
नासरा ने सब्र कर लिया। महके में रहती रहीं, बच्चे बड़े हो गए, मगर वो दादी के पास अपना सामान लेने ना आए, क्योंकि दादी ने इस सामान के एवज ही उनका सौदा किया था और उनकी मां को उनके बाप का घर छोड़ने पर मजबूर किया था। उन्होंने दूसरी शादी भी ना की और अपने बच्चों को सीने से लगाए उनकी परवरिश में मसरूफ रहीं। अगर उनको दूसरी शादी करना होती तो उस वक्त भी कर लेती जब बच्चे छोटे थे। ये वाकया सारे मोहल्ले वाले जानते हैं। तभी चची की इज्जत उनकी नजरों में ना रही। अब कोई उनको अहमियत नहीं देता। आज वो बूढ़ी हो गई हैं तो पोते पोती को याद करके रोती हैं, उनको बुलवाती हैं, मगर वो नहीं आते। काश वो पहले ही सोच समझकर कोई अच्छा फैसला करती तो ये नौबत ना आती। अफसोस होता है ऐसे लोगों पर कि कुछ लोग चची की मानिंद इंसानी और करीबी रिश्तों को पसे पुश्त डाल देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि रुपया पैसा सब कुर्बान कर देते हैं, मगर अपने प्यारे रिश्तों को खोने नहीं देते। हमारी चची भी ऐसी ही औरत थी जिन्होंने बहू और पोतों से ज्यादा माल और दौलत की फिक्र की और खसारे में रहीं। माल दूसरी बहुओं से हथिया लिया, छोटे बेटे शादी करके अलग हो गए और ये तन्हा रह गई। अगर चची ऐसा ना करती तो आज नासरा भाभी और उनके बच्चे उनके साथ होते और उनके बुढ़ापे का सहारा बनते। अब चची नासरा भाभी को याद करके रोती हैं और कहती हैं कि मेरी वही बहू सब में अच्छी थी जिसके साथ मैंने अच्छा सलूक ना किया। अब इस बदसलूकी का बदला मुझको दूसरी बहू से मिला कि जो मुझको अपने घर रखना गवारा नहीं करती। अब हम ही उनकी देखभाल करते हैं। हमारी चची से और खवातीन को भी सबक मिलता है कि जो खुद को वक्त का सिकंदर समझती हैं और ये भूल जाती हैं कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता। जुल्म ज्यादती करने वाले को कुदरत खुद एक दिन अपनी गिरफ्त में जकड़ लेती है। आज वो माजूर हो चुकी हैं, चारपाई पर बैठी रहती हैं, उनको नजर भी नहीं आता। अब हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगती रहती हैं। भाभी से भी उन्होंने माफ़ी मांगी। पहले उन्होंने माफ़ ना किया, लेकिन फिर बच्चों ने अपनी माँ को मनाया तो भाभी नासरा ने चची को दिल से माफ़ कर दिया। अब चची दुआ मांगती रहती हैं कि बस वो सुकून से मर सके। तो सब औरतों के लिए सबक है, ऐसा लालच ना करें वरना सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।